पता नहीं क्या फालतू गिरी है। मुझे खाना बनाना आता भी नहीं है और खाना बनाना पड़ रहा है। अच्छा लगता है एक अमीर घर की लड़की रसोई में खाना बना रही है। ऊप्स, कहीं मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। नताशा अपने छोटे से मिरर में देखकर पाउडर सेट करने लगती है। तभी सब्जी जलने की महक आती है और सास सावित्री रसोई में दाखिल होती है। हे भगवान, ये खाना कैसे जल गया? बहू, तुम मेकअप कर रही है और खाना नहीं देख रही? पहले से इतना पोत रखा है और क्या जरूरत थी तुझे मेकअप करने की? वहाँ सब लोग तेरे हाथ का खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और तू यहाँ मटर गश्ती कर रही है। उप्स, खाना जल गया? कोई बात नहीं माँ जी, आप खाना बाहर से ऑर्डर कर लो। मुझे बनाना नहीं आता वैसे भी। हाँ, वो तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, लेकिन ये पहली रसोई की रस्म थी। ये भी तुझे बाहर के रेस्टोरेंट से करवानी है? निकम्मी कहीं की। क्या बोला माँ जी आपने? आपको पता भी है मैं कितने बड़े अमीर घर से आई हूँ। दहेज तो देख लिया होगा आपने मेरा। हाँ, तो तेरे दहेज की चीज़ों से खाना बनवाए ना। बनाना तो आना चाहिए था ना तुझे। हट जा, मैं ही खाना बना लूंगी। बस अपना हाथ लगा देना इस खाने पर। ठीक है माँ जी, मैं हाथ लगा दूंगी। अच्छा है, वरना मेरा नेल एक्सटेंशन खराब हो जाता। सावित्री सारा जला हुआ खाना हटाकर खुद छोले पूरी, सब्जी और रायता बनाती है। नताशा सिर्फ हाथ लगाती है और सबको खाना परोसा जाता है। अरे भाभी, आपने तो बिल्कुल माँ की तरह खाना बनाया है। मुझे माँ के हाथों का स्वाद याद आ रहा है। अगर तेरी भाभी खाना बनाएगी ना, तब तो मुझे सिर्फ जला हुआ और बेस्वाद खाना मिलेगा। ये सारा खाना तेरी माँ ने ही बनाया है। वो क्या है ना, मेरी अमीर कल्लू बहू को कुछ आता नहीं है बनाना। माँ जी, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल रही हैं? हाँ, तो जला हुआ खाना नहीं बनाना चाहिए था ना। हे भगवान, कैसे नखरे दिखा रही है, जैसे कि कहीं की पटरानी हो। काली मटर सी तो शक्ल है, तो ये हाल है। अगर गोरी होती तो पता नहीं कितना नाक में दम करती। फिर खाना खाने के बाद सब बहू को नाम के लिए शगुन दे देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। सावित्री दोबारा नताशा को मौका देती है, लेकिन वो फिर खाना खराब कर देती है। घर वाले खाना खाकर थूक देते हैं। अरे रहने दो, अब से तुम खाना बिल्कुल भी मत बनाना। सावित्री, तुम किसी और से कह देना और खुद भी खाना बना लेना। हाँ जरूर। पता नहीं मैं क्या क्या सोचकर कितने अरमान से इतने बड़े घर की लड़की को अपने घर में लाई थी कि अच्छा अच्छा खाना बनाकर देगी, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिसे कम से कम खाना बनाना तो आता ही हो। क्या बात है माँ जी, आप कुछ मिनमिना रही हैं, तेज बोल दीजिए। बहू, तेरे बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही, समझी? ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सावित्री खुद खाना बना बनाकर और अमीर बहू के तेवर से बहुत ज्यादा परेशान थी। सावित्री अपने छोटे बेटे के लिए पल्लवी को ढूंढ लेती है, जो एक गरीब घर की है पर खाना बहुत अच्छा बनाती है। शादी के बाद पल्लवी पहली रसोई में बेहतरीन खाना बनाती है। सावित्री खुश होकर उसे कंगन पहनाती है। आहा, वाह वाह वाह, बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया कि मेरा दिल खुश हो गया। देख रही है बड़ी बहू, खाना ऐसे बनाना चाहिए कि सबके चेहरे खिल उठें, तेरे जैसे नहीं कि तेरे ही जैसा बनाया हुआ खाना देखने को मिले, जला हुआ। माँ जी, आप फिर से मेरे स्किन टोन के बारे में बात कर रही हैं ना? हाँ, नहीं आता मुझे खाना बनाना। आपको चाहिए थी शेफ बहू, आ गई ना, उससे ही बनवा लेना। हाँ, उससे ही खाना बनवाऊंगी। कम से कम घर वाले भूखे तो नहीं मरेंगे और तू इससे खाना बनाना सीखेगी। ओहो, ये घर की महिलाएं भी कितना युद्ध करती हैं। शुक्र है उस जमाने की नहीं है, वरना तलवार लेकर निकलती। बात तो सही है बेटा। ओहो, तुम तो चुप ही रहो। पल्लवी के आने से घर वाले खुश हैं, लेकिन नताशा चिढ़ती रहती है और पल्लवी के खाने में कमियां निकालती है। पल्लवी, तुम कैसा खाना बना रही हो? इसमें ना नमक है ना मिर्च। वैसे माँ जी तुम्हारी तारीफ करती रहती हैं। दीदी, खाना बहुत अच्छा बना है, बस नमक कम है, आप ऊपर से डाल लीजिए। मिर्च बिल्कुल ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आपको खानी है तो आप खा लीजिए। मुझसे ज़्यादा आपको इस घर में टाइम हो गया और आपको मिर्च का अंदाज़ा नहीं है। 2 दिन की आई हुई मुझसे ज़ुबान चलाने लगी। भूलो मत, तुम एक गरीब परिवार से हो और मैं अमीर परिवार से। तभी तो आपने खाना बनाना नहीं सीखा और माँ जी से इतना सुनती रहती हैं। कम से कम मैं सबको अच्छा खाना बनाकर तो खिला सकती हूँ, वरना आपके राज में तो ससुराल वाले भूखे ही रह जाएंगे। बस करो तुम दोनों लड़ना। फिर दोनों बहू चुपचाप खाना खाते हैं। ऐसे ही शाम के टाइम। अरे नताशा बहू, जरा चाय बना दे। नहीं नहीं, तू मत बना, वरना अपनी जैसी काली चाय बनाकर ले आएगी।
पल्लवी बहू तू बना कर ला। हाँ हाँ माँ जी। ये कहकर पल्लवी अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है, जहाँ वो सास के सामने अपने हाथ को चाय से मैच करके दिखाती है। मेरे से अलग है, चाय दूध वाली चाय। हाँ हाँ ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग मत करके दिखा। बड़ी बहू, तू छोटी बहू से खाना बनाना क्यों नहीं सीख जाती? कब तक जला हुआ बेकार खाना बनाएगी? जब तक आपको आदत नहीं हो जाती। नताशा उठकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों में सावित्री को समझ में आ जाता है कि वो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं सीखना चाहती, इसलिए वो दोनों बहू की रसोई का बंटवारा कर देती है, जिसे सुन दोनों हैरान हो जाती है। माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप रसोई का बंटवारा क्यों कर रही हैं? सासू माँ, क्यों बंटवारा कर रही हैं? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। इसीलिए बंटवारा कर रही हूँ, ताकि तुझे खाना बनाना आ जाए। वैसे भी तुझे बड़ी बहू के हाथ का खाना पसंद नहीं है, कभी वो नमक मिर्च डाल देती है, कभी कुछ। अब तू अपने पति का अलग बनाएगी, और जहाँ मेरा मन करेगा मैं उस बहू के हाथ का खाना खा लूंगी। माँ जी, ये गलत है। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए मैगी, चाय, कॉफी बनाकर रह लूंगी। काश दोनों बहू के बीच जो बंटवारा कराया उसे बड़ी बहू खाना बनाना सीख जाए, क्योंकि छोटी बहू तो रह ही लेगी। शाम को नताशा मैगी बनाने जाती है और उसे भी जला देती है। ओह नो, ये क्या हो गया? मुझसे तो मैगी भी जल गई। सच में मैं किसी काम की नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, भूख लग रही है, जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ। सावित्री और पल्लवी बदबू सुनकर दौड़ती हैं। ये क्या किया नताशा बहू तूने? मैगी भी जला दे? सुबह तो तू बहुत कुछ बोल रही थी। तो क्या करूँ माँ जी, नहीं बनी मुझसे मैगी भी। चुल्लू भर पानी में डूब मर। 5 साल का बच्चा भी खुद से मैगी बना लेता है, पर तुझसे वो भी नहीं हुआ। क्या दीदी, आप भाई साहब को क्या खाना खिलाओगी? कोई बात नहीं, मैं खाना बना दूंगी। नहीं बहू, मैंने बंटवारा इसलिए नहीं किया कि तू ही खाना बनाएगी। अब नताशा खुद अपने पति को खाना बना कर दे, चाहे जैसे भी दे। बंटवारे का मतलब यही है कि अलग अलग खाना होगा। आपसे ठीक है माँ जी। फिर पल्लवी अपने बंटवारे की तरफ खाना बनाना शुरू करती है और नताशा गुस्से से मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती है और उसके ऑर्डर के खाने को ही दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। अंकित बिल्कुल भी बाहर का खाना खाकर खुश नहीं होता। मजबूरन कभी ड्राई फ्रूट्स तो कभी दूध पीकर ऑफिस चला जाता है। बंटवारे के दौरान नताशा कभी खाना जलाती तो कभी खुद भी भूखे पेट रहती। वहीं पल्लवी अच्छा खाना बनाकर परिवार को खिलाती है, जिससे नताशा का भी जी ललचाता है। ठीक है, इतने छोले भटूरे बनाए हैं, मैं भी छोले भटूरे बनाऊंगी। हाँ, क्या करना था? कुकर में छोले रखने थे। बनाती हूँ टेस्टी से छोले भटूरे, मांजी को भी फक्र होगा। ये कहकर नताशा कुकर में छोले उबालने के लिए रखती है और हेडफोन लगाकर साइड में मैगजीन देखने लगती है। आधे घंटे में काफ़ी ज़्यादा सीटी आ जाती है और इतने में रसोई में सांस आ जाती है कि कुकर फट जाता है, जिससे छोले और कुकर का ढक्कन हवा में उड़ जाता है। खुशकिस्मती से दोनों बच जाते हैं, पर डरे हुए भी थे। तभी छोटी बहू आती है। क्या हुआ माँ जी? जेठानी जी, आप दोनों ठीक तो हैं? ये अचानक से आवाज़, हे भगवान, ये कुकर कैसे फट गया? ये निकम्मी बेलड़ी बेड़ा गर्क करने वाली कल्लो बहू है ना, सब इसी की वजह से हुआ है। किस्मत है इसकी और मेरी कि मैं बच गई, और इस कुकर को भी मेरे आने पर ही ब्लास्ट होना था। अरे जब तुझे खाना बनाना आता नहीं है तो क्यों बनाने की कोशिश कर रही थी? कुकर में पानी होगा नहीं और फट गया। मांजी, मैं देवरानी को देखकर छोले भटूरे बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरा भी मन कर रहा था अच्छा खाना बनाने का, पर मुझे नहीं पता था कि कुकर फट जाएगा। तुझे पता है आज कुछ भी हो सकता था, इसीलिए कह रही हूँ कि छोटी बहू से खाना बनाना सीख ले। अरे अगर कल को वो और हम सब घरवाले यहाँ नहीं हुए, रेस्टोरेंट भी बंद रहा, तो तू कैसे खाना खाएगी? थोड़ा तो खाना बनाना सीख ले, चाहे दाल चावल ही सही। मुझसे गलती हो गई माँ जी, पर अब से मैं खाना बनाना ज़रूर सीखूंगी। पल्लवी, तुम मुझे सिखाओगी ना? हाँ दीदी, ज़रूर। अपने घमंड को छोड़ नताशा अपनी देवरानी से खाना बनाना सीखती है, जिसके बाद खुद से खाना बनाकर घर वालों को खुश रखती है और सावित्री बंटवारे को भी खत्म कर देती है।